प्रोग्राम एजुकेशन एंड करियर लेकर मैं सैयद ताज़ीम अब्बास नकवी और मेरे साथ हस्ब मामूल हैं सहरा ताज़ीम नकवी आपकी खिदमत में अहल बैत टेलीविजन नेटवर्क से हाजिर हैं। ये प्रोग्राम हम हर इतवार को रात 9 और 10 बजे के दरमियान लाइव अहल बैत टेलीविजन नेटवर्क से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम को मकसद करियर काउंसलिंग के साथ साथ दीगर सियासी समाजी मसाइल पर गुफ्तगू होती है, जिसमें हम कोई ना कोई दावत फ़िक्र देते हैं और कोशिश करते हैं कि करंट जो मसाइल चल रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें। और इसी हिसाब से आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है वैक्सीन, पासपोर्ट और पाकिस्तान रेड लिस्ट में। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है और यूके में ख़ास तौर पे बहुत ही सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चल रहा है और तकरीबन 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो पहली डोज ले चुके हैं यहाँ वैक्सीन से। इस वक्त गवर्नमेंट में ये बात हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि शायद वैक्सीन पासपोर्ट जो है उसको इज्तिमाई प्रोग्राम्स में या बड़े मजमे में कंपलसरी कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ बड़े मजमों में होगा बल्कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी शायद इस तरह का कोई ना कोई सिलसिला हो जाए। तो हमने आज सोचा कि आज इस पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है 9 अप्रैल से। जो लोग भी पाकिस्तान से यहाँ यूके आएंगे उनको गवर्नमेंट जो रिकग्नाइज्ड होटल्स हैं उन होटल्स के अंदर क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 1700-1800 पाउंड लगेंगे। और जो लोग पाकिस्तान इस वक्त गए हुए हैं उनके लिए खुसूसी परवाजों का भी शायद बंदोबस्त किया है। जुल्फ़िकार बुखारी साहब का एक ट्वीट देख रहा था मैं। तो अगर आपके कोई अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब पाकिस्तान गए हैं तो उनको कोशिश कीजिए कि 9 तारीख से पहले अगर वो वापस आ जाएं तो कुछ परेशानी से इंशाल्लाह बच जाएंगे, और अगर 9 के बाद आए तो फिर क्वारंटाइन करना पड़ेगा और 1700 पाउंड तकरीबन उनको खर्च भी करने पड़ेंगे। तो आज इन दोनों बातों पर गुफ्तगू होगी। आपके लिए टेलीफोन लाइन शुरू से खुल गई हैं और आप भी फोन करके हमें दोनों बातों पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान में आपके दोस्त अहबाब गए हुए हैं वो क्या फील करते हैं इस रेड लिस्ट का, और इस सिलसिले में जो पिटिशन चल रही है क्या उस पिटिशन को फर्दर फॉरवर्ड होना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले सहरा आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आप बताइए सहरा, जो वैक्सीन पासपोर्ट का सिलसिला चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपके ख्याल में यानी वो ये कहती है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पायलट प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसमें 3 तरीके होंगे कि या तो वैक्सीन पासपोर्ट होगा, आपके पास जो कार्ड देते हैं लिखा हुआ कि आपको वैक्सीनेशन हो गई है, या हुँ, फिर पिछले 2 हफ्ते में आपको या 6 हफ्ते में जो आपको कोरोना हुआ था उसमें आपकी एंटीबॉडीज जो है वो बनी हुई है, इम्यून सिस्टम जो है वो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, आप सही हो गए, या फिर आपका टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आए। तो इन तमाम चीजों का मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद स्कूल और कॉलेजेस में भी इसका इतलाक हो जाए। तो आप क्या फरमाएंगे इस बारे मेरी नज़र में तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। और जिस तरह से अभी कहीं भी आप जाएँगे, तो बेसिकली इफ यू आर सेफ, यू हैव टेकन द वैक्सीन, आपने वैक्सीन लिया हो तो आप दूसरों के लिए कोई खतरे का बाइस नहीं बनते। तो आई थिंक जिस तरह से बच्चों को भी स्कूल में अ, कभी वो मैथ्स का पीरियड मिस हो जाता है, कभी फिजिक्स का कोई भी एक पीरियड मिस होता है क्योंकि उनको अपना टेस्ट करने जाना होता है। दे आर बीन सुपरवाइज व्हेन दे डू द टेस्ट। ऐसा नहीं कि घर से करके आ रहे हैं, वहीं पे स्कूल में हो रहा है। तो जब इसीलिए ना कि ऐसा ना हो किसी बच्चे को है और किसी और बच्चे को भी हो जाए कोरोना, तो इसीलिए वो लोग दे आर प्लेइंग सेफ। अब वैक्सीन पासपोर्ट भी आई थिंक इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी गैदरिंग में या कहीं भी, तो आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने वैक्सीन लगा ली है। तो मेरा ख्याल है यू आर नॉट अ थ्रेट टू अदर पीपल। आप आपको आप तो जैसे पाकिस्तान में हो रहा है कि आप बॉदर्ड ही नहीं है और वहां पे फैल रहा है। हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत सिस्टमैटिकली चल रही है। दे आर हेल्पिंग पीपल आउट कि दिस इज नथिंग लाइक लोगों के दिमाग में था कि ये इससे हम मर जाएंगे या कोई रिएक्शन हो जाएगा या कुछ है। बहुत कुछ होता रहा। और एशियन डॉक्टर्स
आते रहे टीवी पे या एक छोटा सा क्लिप आता रहा उनका कि नहीं आप आए और आप अपनी वैक्सीन लगा, और लोग लगवा रहे हैं अभी। बहुत टीवी पे भी आता है सब कुछ, और कि नहीं इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम, और मोस्टली आई थिंक एशियन कम्युनिटी नाउ इज कमिंग फॉरवर्ड और वो अपनी वैक्सीन लगा रहे हैं। तो एक अगर आपने वैक्सीन लगाया, मैंने भी लगा ली है वैक्सीन, और उससे एक एक सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है कि आई एम विद सेफ with the first dose only, and obviously फिर second dose लगेगी। और जब स्कूल्स और कॉलेजेस पे टेस्टिंग होने लग जाएगी कि आप अपना हफ्ते में 3 दफा टेस्ट करें, और फिर लेटर ऑन जब अगर उनको वैक्सीन की जरूरत पड़ी और उनको कहा गया कि यू शुड हैव अप्रूव लाइक अ वैक्सीन पासपोर्ट, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर द होल क्लास कि जितने बच्चे बैठे दे आर सेफ इफ यू हैव अ प्रूफ, like we have proof for many things. So for this, if we have a passport, vaccine passport, I think there's no harm. It is going to be better that way. कहीं भी आप जाए, किसी गैदरिंग में जाए आप, uh, तो आपको पता है कि आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने वैक्सीन लगा ली, आप दिखा सकते हैं। जो भी अथॉरिटीज होंगी आप उनको दिखा दे, तो इट विल बी ओके। और ये चीज अगर मिसाल के तौर पर अभी रमजान आ रहे हैं, शायद रमजान में हाँ। तो शायद लागू ना हो, लेकिन हो सकता है आने वाले मुहर्रम में अगर ये जो है जो रिलीजियस प्लेसेस है हमारे वहाँ, बारगाह, मसाजिद और चर्चेज और दीगर गुरुद्वारे और दीगर इबादत गाहें जो हैं, अगर वहां पर ये कर दिया कि जो मैनेजमेंट है वो देखे कि जी, या वो मेक श्योर करे कि वैक्सीन पासपोर्ट हो या टेस्ट हम्म। हुआ हो या टेम्परेचर तो खैर चेक कर ही रहे थे प्रीवियसली, हाँ। तो क्या आपके ख्याल में हमारे इदारे इस किस्म की जो बात है और इदारों में जो लोग जाते हैं, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे अगर मैनेजमेंट ने ये कर दिया कि आपके पास अगर वैक्सीन पासपोर्ट नहीं है और तीनों चीजों में से कोई चीज आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी आप अंदर नहीं जा सकते? अंदर नहीं तो आ क्या सकते। हमारी कम्युनिटी इस पे कैसे रिएक्ट करेगी? नाज़रीन, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल गई हैं, आप भी अगर इस पे हमें अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन करके अपनी राय का इजहार कीजिए, और हम सुनना चाहते हैं कि क्या इस पर होगा। ख़वातीन भी जैसे सहरा कह रही थी अभी भी, और होगा अगर ऐसे हमारे इदारों में अगर कंपलसरी कर दिया गया तो क्या मैनेजमेंट ये करेगी, और मैनेजमेंट अगर करेगी तो क्या हमारे जो मोमिन और मोमिनात हैं, जो मुस्लिम और मुस्लिमात हैं, जा रहे हैं तरावियों में चाहे या फिर दीगर इबादत गाहों में जाएं, तो क्या वो इसको खंदा पेशानी से लेंगे या इसमें मसाइल हो सकते हैं? हमारे साथ एक कॉलर आ गए, पहले कॉल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नकवी साहब और सारे बैंक को आप दोनों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा वर्ष करें? मैं हसन बोल रहा हूँ। जी हसन भाई, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। मेरी भी वैक्सीन लग गई, दोनों डोज लग गए। चले माशाल्लाह, आप तो फिर करोड़ों में एक हो गए अब आप। मैंने लगवा लिया, मतलब चाहे यकीन हो या नहीं हो, मैंने कहा ये लगवाना है वरना मुसीबत होगी आए दिन। जी मगर ये जो पासपोर्ट का एक उन्होंने कार्ड दिया है, एक टाइप का, तो उसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखा है, जी और ऊपर जो पहला बैग था उसका सीरियल नंबर और सेकंड का सीरियल नंबर है। ठीक। अच्छा, यही यही पासपोर्ट है या जो भी आप कह लें। जी हाँ, जी हाँ। मगर मैं अभी भी वैसे ही एसओपी करता हूँ जैसे पहले करता था। अच्छा, वेरी गुड। मैं घर से बाहर निकलते हुए मैं अपने नॉस्ट्रल में कलोंजी ऑयल लगाता हूँ, मास्क पहनता हूँ, वाह। आके हाथ धोता हूँ। मतलब बिल्कुल मैं वैसे ही जैसे करता था, क्योंकि ये अभी तक ना पता नहीं मेरी आदत है इंक्यूजिटिव टाइप की, आई वांटेड टू नो वेयर दिस वायरस हैज कम फ्रॉम। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा, अच्छी तो आदत है। इसका इसकी ना डेथ जब तक, क्योंकि मैंने अपने जो हमारे हेल्थ के प्रोग्राम आते हैं, कुछ जी हमारे या डॉक्टर हजरात करते हैं, जी उनसे उनके प्रोग्राम में मैंने फोन करके कहा भी कि जी। इस पे ना डिबेट नहीं हुई कभी भी। अब मुझे पता है आपने भी प्रोग्राम किया था, किसी डॉक्टर साहिबा को बुलाया था, हमने मगर वायरोलॉजिस्ट भी बुलाए थे और एक डॉक्टर साहबा को भी बुलाया था हमने। हाँ, मेरे कहने का मकसद ये था जी कि ये जो लोग कहते हैं कि ये बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं मीडिया पे, उस पे सोशल मीडिया
یہ ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے. غلطی مطلب you can't blame ordinary people. جی یہاں پہ بہت سارے جو NHS کے ڈاکٹر جو تھے شروع میں جی they were skeptic about this whole thing. صحیح. بہت سارے ایسے تھے جو کہتے تھے کہ میں کنسلٹ ہوں. تو بھائی میرا آرگیومنٹ یہ تھا جی کہ ہم لوگوں نے کبھی نہ صحیح طرح سے نا ڈیبیٹ نہیں کی. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے بالکل صحیح بات. فیور اینڈ اگین بالکل صحیح بات. ڈیبیٹ کرانی چاہیے تھی. وہ اپنا کیا یعنی کہ افواہوں کے بجائے یہ بتانے چاہیے کہ کیا چیز ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں بالکل اگری کرتا ہوں. یہ ہوا نہیں ہمارے. جی بالکل ایسی بات. ہم نے یہ پروگرام کیا وہ کیا وہ پتہ ہے میں نے بھی دیکھا سب کیا. جی جی ہاں جی. ابھی جیسے میں ہوں جی کیونکہ ہو سکتا ہے میں کیری کر کے کسی دوسرے کو بھی لگا سکتا ہوں ابھی بھی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ امام بارگاہوں میں ہمارے ہاں کچھ بھی کر دیں وہ تھوڑے دیر کے بعد وہ دے ڈونٹ فالو. یہی میرا کنسرن تھا. یہی میرا کنسرن تھا حسن بھائی. اور آپ کی بات صحیح ہے. ہمارا پروگرامز ہوئے لیکن اس میں ہم نے اگینسٹ اور فور والے گیسٹ نہیں لیے. بیسکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک گیسٹ ہمارا پاس ہوتا اگینسٹ والا اور ایک فور والا ہوتا تو شاید زیادہ انفارمیٹیو پروگرام ہوتا اور زیادہ اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا. جی بالکل صحیح. یہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں میں کوشش کرتا ہوں جو ہمارے میں تحریر نے جو ٹپ بتائی ہے جو اس میں ہے جی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے مثلاً کہ یہ اس وائرس کا جو اٹیک ہوتا ہے سنا کہ زیادہ تر آپ کے لنگس پہ کرتا ہے. جی اب جیسے زیرہ ہے زیرہ از ویری گڈ فار یور لنگ. انگور جو ہے وہ از ویری گڈ فار یور لنگ. ماشاء اللہ زبردست. تو اور جیسے کلوجی کا آئل جو کہتے ہیں کہ نوسٹرل میں لگا لو. جی تو یہ میں نے یہ سنا تھا ایک عالم دین سے آپ کے چینل پہ ہی. جی جی تو اس سے یہ میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ جب سانس لیتے ہیں جی تو آپ کے سارے جو سانس لینے کے جو پیسیج ہیں نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ مجھ سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اکثر ہیئر فیور وغیرہ ہوتا تھا. ہیئر فیور نہیں ہوتا. زبردست. ناظرین میں یہ بات دہرا دوں حسن بھائی کی. حسن بھائی کے تھرو یہ بات پہنچ جائے سب تک کہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ تجربہ ہے کہ کلونجی کا تیل اگر نثروں میں لگا لیا جائے ایک ڈراپ نوسٹل میں لگا لیا جائے تو اس سے آپ کے سانس کی دیگر بیماریاں اور سانس کی نالیاں جو ہے وہ سب کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ ان کا تجربہ کیا ہوا کام ہے. اور ویسے بھی کلونجی کے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے کہ موت کے علاوہ تمام چیزوں کا. یہ میں نقطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مولانا جان علی قادری صاحب نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. آپ کے چینل پہ شاید موسوی بھائی کے ساتھ کیا تھا پروگرام تو بتایا ہوگا. اور ہمیں بھی آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بھی یہ پہنچ گئی بات. حسن بھائی ہم اسی لیے لائنز کھول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگینسٹ اور فور والے لوگ جو ہیں وہ بھی آ کے ہمیں اپنا رائے کا اظہار کر سکتے ہیں بالکل بغیر کسی پریشانی کے. لیکن بہت شکریہ آپ نے فون کیا. ہماری وائف کا بھی آیا تھا. انہیں وہ نہیں لگوانے کی مگر میڈم سے کہا دیکھو لگوا لو. بڑی بات ہے. ٹریول کرو گی کہیں کرو گی تو وہ پرابلم ہوگی تو بہتر ہے لگوا لو. آپ کو مبارک.